अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आज हम एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक वक्त था कि एटम को दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा कहा जाता था, लेकिन इस बात को आज कबूल नहीं किया जाता क्योंकि इस मॉडर्न न्यू इरा में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सबसे छोटा ज़र्रा कहा जाता है। एटम खुद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो एटम है ये खुद 3 पार्टिकल से बना हुआ है। पहला पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। एटम खुद 3 डायमेंशनल वाले शेप रखता है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड में 3 डायमेंशनल वाले जो शेप वो बना नहीं सकते, इसलिए मैं 2 डायमेंशनल वाला डायग्राम एटम का बना रहा हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये जो है इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जो प्रोटॉन है ये भी इसी में है, और न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। और न्यूट्रॉन को जो है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं है, इसको चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव जो है प्रोटॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चार्ज ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज शो होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर इसका ठिकाना है। ये जो है न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में रहता है और वहीं सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है। ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये जो है मिलकर एटम बनाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो शुमाल लिखा हुआ है कि ये एटम से भी छोटे हैं, और यहाँ पर नोट कटेड, ये जो है पुराना जो थ्योरी था कि एटम छोटे से छोटा ज़र्रा है, लेकिन अब सब एटॉमिक पार्टिकल को सबसे छोटा ज़र्रा कहा जाता है क्योंकि एटम भी इसी से बनता है। एलिमेंट की अगर बात करें, एलिमेंट्स जो है बहुत सारे सेम एटम्स के कम्बिनेशन की वजह से बनता है। सेम एटम्स की कम्बिनेशन की वजह से, ये मैं सिर्फ 2 एटम्स लिख रहा हूँ, बहुत सारे एटम्स के कम्बिनेशन की वजह से जो है एलिमेंट बनता है। एलिमेंट के हवाले से मैं कुछ बात करूँ, ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए गए हैं। 118 में से 92 नेचुरल एलिमेंट्स कहलाती हैं, बाकी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। नेचुरल जो है एलिमेंट्स इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये कुदरती एलिमेंट्स हैं, इनको साइंटिस्ट्स ने ईजाद नहीं किया बल्कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं। अच्छा, एलिमेंट्स की बात करें, ये जो एलिमेंट्स है ना ये टोटली 92, मैंने जो पहले भी कहा कि नेचुरल है और बाकी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। अभी 92 एलिमेंट्स में 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जानदारों में पाई जाती है, ठीक है। इनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, जानदारों में। अभी बायो एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। इन्हीं 16 जो एलिमेंट्स हैं इनको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अभी ये 16 बायो एलिमेंट्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक कैटेगरी को हम मेजर एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है, मेजर बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनमें से 6 बायो एलिमेंट्स जो है मेजर होते हैं। 6 एलिमेंट्स आर मेजर। अभी उन्हीं 6 एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखते हैं, जिनमें से पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% बॉडी में होता है। और नंबर 2 में देखा जाए कार्बन है, कार्बन 18% मौजूद होता है बदन में और उसका एक ज़बरदस्त काम भी होता है। और हाइड्रोजन जो है 10% बॉडी के अंदर होता है।
और उसके अलावा नाइट्रोजन जो है 3% हमारे बॉडी में होता है, और कैल्शियम तकरीबन 2% हमारे बदन में होता है और ज़बरदस्त अहमियत है इसका भी। और फास्फोरस ये हमारे बॉडी में 1% होता है और 1% तक इसका काम यहाँ पर बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा कैटेगरी है बायो एलिमेंट्स का, 6 एलिमेंट्स यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अभी 6 में से 16 में से 6 निकाले 10 रहता है, ठीक है। 10 और एलिमेंट अभी रहते हैं। अभी उन एलिमेंट की कैटेगरी को हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बॉडी के अंदर बहुत कम होता है। और ट्रेस बायो एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स आते हैं, 10 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। 10 बायो एलिमेंट्स जो है ट्रेस एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। उनके मैं नाम लिखूँ, ये जो पहला है पोटेशियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है मैंगनीज, चौथा है मैग्नीशियम, जो पांचवा है कॉपर, छठा है जिंक, सातवां जो है आयोडीन है, और आठवां जो है आयरन है, नौवां जो है सोडियम है, 10वां जो है वो है सल्फ़र। ये जो है ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं क्योंकि हमारे बदन में बायो एलिमेंट्स टोटली 16 होते हैं। 16 में से 6 हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तमाम इनके परसेंटेज है। यानी कि टोटल हमारी बॉडी में 100% में से 99% बायो एलिमेंट्स जो है मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और बाकायदा टोटली 1% हमारा जो बायो एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स में होते हैं। ये सिर्फ हमारे बदन में जो है 1% का काम करते हैं। यानी कि हमारे जो मेजर बायो एलिमेंट्स का सिर्फ फॉस्फोरस इन तमाम एलिमेंट्स के इक्वलिटी में आता है, क्योंकि ये भी 1% है। ये टोटल सब भी 1% बदन में काम करते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एलिमेंट्स जो है उनकी अगर हम बात करें ना, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फार्म में मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। उनके लिए उनको बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बॉन्ड बनाना पड़ता है। बॉन्ड में जो है ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। बॉन्ड्स आयोनिक बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड हो, ये बॉन्ड्स बनाने के बाद में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। आइसोलेटेड फार्म में ये जो मॉलिक्यूल है, आइसोलेटेड फार्म में ये जो एलिमेंट है मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता। जो मॉलिक्यूल है इसके भी दो जो है कैटेगरीज हैं। एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और दूसरे कैटेगरी को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब शुमाल है और मॉलिक्यूल खुद मॉलिक्यूल को कहते हैं। मैक्रो मतलब लार्ज है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो शुमाल यूनिट से बने हुए हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वाटर भी जो है माइक्रो मॉलिक्यूल है, और उसके अलावा जो ग्लूकोज है ये भी जो है माइक्रो मॉलिक्यूल में है होता है। C6H12O6 इसका फार्मूला है, H2O पानी का फार्मूला है। इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, या बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जांपल ये जो स्टार्च है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन है,
मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर जो है बनते हैं अमाइनो एसिड, जैसे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके जो है प्रोटीन बनाता है। और इसी तरह लिपिड है, लिपिड भी जो है मैक्रोमोलिक्यूल है। हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आने वाले टॉपिक्स में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।